नुकसान, भारी नुकसान हो गया है। हेलमेट में छेद हो गया। तो भाई अभी ये ऑफिस से निकल रहे हैं बीरगंज बॉर्डर से। भाई चाय भयंकर वाला बेइज्जती हो गया, भयंकर इंसुलेट। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं मोनू ठाकुर, मोनू ऑन रोड्स। तो भाई आज है लास्ट डे अपने नेपाल राइड, मुक्तिनाथ राइड का। तो भाई अभी घर निकलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मतलब थोड़ा नहीं, भीगने लायक है। अभी तो हम रेडी पूरा हो चुके, बाकी लोग हो रहा है। अब एक पार्ट से सामान पैक करते हैं, यहाँ से भागते हैं। 241 लगभग होगा ये रक्सौल बॉर्डर। उसके बाद आगे का भाई ये पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से अपना झारखंड। टोटल 685 पड़ेगा किलोमीटर। तो अभी चलते हैं। तो बारिश तो हो ही रहा है, लेकिन भाई बारिश का वेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो बस अब बैग पैक करते हैं गाड़ी में और भागते हैं यहाँ से। हमारा बाइक रेडी है, लेकिन बारिश कम ही नहीं हो रहा है। कैमरा तो नहीं लगाएंगे, बाकी अपना बाइक वगैरह रेडी है। अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी में। जहाँ पानी बंद होगा वहीं कैमरा लगाएंगे। तो भाई पिछला मतलब 130 किलोमीटर चले हैं खाली बारिश में। पूरा बारिश हो रहा था, भीगते भीगते आए। तो यहाँ से अभी चितवन में हम लोग हैं। यहाँ से 130 140 और बचा हुआ है रक्सौल बॉर्डर। तो अभी वो सीधे वहाँ निकल रहे हैं। बारिश अगर कैमरा नहीं लगा रहे थे, अब बारिश का मैं कैमरा सेट कर लिया। अब भाई रेडी होते और निकलते हैं कि अब जल्दी जल्दी कवर करना है। सोच रहा पूरा घर तक कल जाने का, तो जल्दी जल्दी कवर करना होगा सारा। रेनकोट पहन ही लेते हैं, और कैमरा भी लगे नहीं रहते हैं। जैसे होगा वैसे हिसाब से किया जाएगा। फिर निकलते हैं। पीछे में मस्त नाश्ता किए। अब सीधा बॉर्डर क्रॉस करके ही कुछ करना है, ज़्यादा दूर बचा नहीं है। 130 140 है, तो 1 से 1.5 घंटा में कवर हो जाएगा, वो रास्ता सही मिला तो। पीछे इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा व्यू था भाई, कहीं कैमरा नहीं लगा सकते। इतना बारिश हो रहा था, रुक भी नहीं सकते थे। रास्ता भी वन वे था, घाटी था भाई, लेकिन क्या ही बोले, व्यू बहुत ज़बरदस्त था। तो भाई अभी हम लोग कोई नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे 50 या 60 कुछ है, मतलब क्लियर तो पता नहीं है कि भाई कैमरा इसलिए धीरे हो गए, नहीं तो बिना मतलब का चालान हो जाएगा। तो वापस से बारिश आ गया, हमको लगता है फिर से कैमरा रखना पड़ जाएगा। थोड़ा सा रिकॉर्ड ही नहीं किए भाई, थोड़ा भी रिकॉर्ड नहीं किया, तुरंत भाई बारिश शुरू। क्या ही बोले, देखते कहीं काम होगा वहाँ पे फिर चालू करेंगे कैमरा। तो भाई अभी ये ऑफिस से निकल रहे हैं बीरगंज बॉर्डर से। अपना ये भंसार से एग्जिट करवा लिया। अब भाई अब घर निकलना है यहाँ से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 130 हो रहा होगा। अभी एग्जिट हुए हैं, सुबह 7 बजे के निकलने के लिए, 8 बजे मतलब। भाई अब बॉर्डर से निकलते एग्जिट करवा लिए। अब सारा टेंशन ख़त्म, क्योंकि हम लोग का जो भंसार का जो लास्ट डेट है वो आज ही का था। एग्जिट नहीं करवाते तो पर डे का पता नहीं कितना का चालान था, 2022 मतलब होगा कुछ चालान था। तो चालान हम लोग को पे करना पड़ता, और ऐसे पे नहीं करना पड़ता। अगर हम लोग आज निकल जाते बिना एग्जिट कराए, और आज से 5 साल के बाद आते तो ये पर डे के हिसाब से जुड़ के ये पैसा हम लोग को लगता है 5 साल तक। तो इसलिए एग्जिट कराना ज़रूरी है, इसलिए एग्जिट कराना बहुत ज़रूरी है भाई। अब नया नियम आ गया है, नो एग्जिट मतलब भारी नुकसान, भारी का देना पड़ेगा जुर्माना, भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसी बॉर्डर से हम लोग एंटर हुए थे, और इसी बॉर्डर से वापस निकल रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत लंबा पड़ रहा था। यूपी होकर सनौली बॉर्डर, गोरखपुर होकर बहुत लंबा पड़ रहा था। ये भाई कम में ही हो गया, 685 है, उधर से 900 कुछ था। तब हो गया, निकलते हैं। आगे शायद कहीं कोई पुलिस वाला रोकेगा, हम लोग को चेक वेक करेंगे। भाई इतना बारिश मिला आज भी इधर नेपाल के साथ, इतना ज़्यादा है। बॉर्डर पहुंचने से हमको लगता है 10 किलोमीटर पहले बारिश कम हुआ होगा भाई। उसके पहले जो बारिश, तो हम चुपचाप लगाए ही नहीं, हमके छोड़ो हटाओ, अब पहुंच गए तब बॉर्डर में ही अपना कैमरा चालू करेंगे। ऐसा स्थिति हो गया था, क्या ही बोले। वापस से भाई वो स्टाइल वाला पुल में चढ़ना है, 2nd फ्लोर से क्रॉस मतलब होना है। यहाँ में बहुत गंदा जाम लगता है, बहुत गंदा। अभी तो भाई बहुत कम है, हम लोग रात में थोड़ा और शाम हो जाता है भाई, इतना जाम रहेगा, क्या ही बोले। इतना भीड़ रहेगा भाई, एकदम कोई गाड़ी हिलता नहीं है, जगह जहाँ है वहीं खड़ा रहता है। सामने भी जाम दिख ही रहा होगा, सामने वाला में।
चाय पी रहे थे। यहाँ पे सारा बाइक है और सारा बाइकर लोग भी यहीं हैं। तो अभी यहाँ से निकलते आगे पटना के लिए। अब पटना जल्दी पहुँच गए तो आगे देखेंगे जितना आगे निकल पाए। गया तक का प्लान है, अगर गया तक पहुँच गए तो वहीं रुक जाएंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। इतना बारिश हो रहा, पूरा इसके अंदर से भी गीले हो चुके, इतना बारिश हुआ है। तो अभी हम लोग मतलब घर के रास्ता में एक बापू धाम जगह है, वहाँ पे ट्यूब पंचर हो गया अपना। अभी यहाँ से पटना भी 150 किलोमीटर बचा हुआ है। अब ये बने उसके बाद निकलेंगे। इधर एक छोटे से हेलो शर्मा गया जो अंधेरा हो गया यार। अभी तक हम लोग पटना नहीं पहुँच पाए हैं। सुबह निकलने में भी लेट हुआ, बहुत जगह रुके भी, जिसके कारण भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी भी मतलब एक दो को नींद आने लगा है, तो देखते हैं कहीं टी स्टॉप होगा तो चाय पी लेंगे वहाँ पे चाय दुकान पे। और जो फेस धोएगा धो लेगा, उसके बाद फिर पटना तक तो चलना ही पड़ेगा कम से कम। भाई चाय पीने के लिए रुक गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक भाई को। एक चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से भी पटना भी 100 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वहाँ से गया फिर 100-200 टोटल गया पड़ेगा। और वहाँ से फिर अपना 100 किलोमीटर, फिर उधर 300 और मान लीजिए मोर दिन बचा हुआ है। ज़्यादा ही है 300, उससे कम ही पड़ेगा। तो चाय पी के धीरे धीरे फिर निकलते हैं आराम से। अब जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है पूरा। तो भाई सुबह चले थे हम लोग 4 बजे। इतना बारिश हो रहा था, इतना नींद आ रहा था रास्ता में, तो ढाबा में रुकते रुकते आए। बल्कि अब पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक भारी नुकसान हो गया है। तो हेलमेट में छेद हो गया साइलेंसर से। भाई इतना ज़्यादा हीट होता है, इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है तो जल्दी ख़राब हो गया हेलमेट, यही बोलिए। बाकी अब यहाँ से निकलते 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लेके, क्योंकि घर भी ज़्यादा बचा नहीं है। 50 घर होगा और 10 मिनट में चतरा होगा। तो बस चलते हैं यहाँ पर आगे। कैमरा नहीं लगा रहे क्योंकि जगह जगह पर बारिश मिल ही रहा है, इसलिए कैमरा लगा ही नहीं रहे हैं। भाई यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए। यहाँ अंदर एक आंटी थी, वो पूछ रही थी कि कहाँ जी कौन सा चीज़ बेचते हैं भाई इसमें, पीछे मतलब प्लास्टिक में वो पैक किए हुए ना, उसमें पूछ रहे थे कौन सा चीज़ बेचते हैं। हम बोले दर्द का तेल बेचते हैं, चाहिए क्या है। बोलते ना ठीक है सब। आई बोले भयंकर वाला बेचते हो गया, भयंकर इंसुलेट मुँह में, वो भी बोलते क्या बेचते हैं इसमें। हम कह रे भगवान क्या बेचते हैं। खैर हंसी मज़ा आया थोड़ा सुन के, लेकिन क्या बोले हंसी आ रहा था हमको। तो भाई अब मैं घर पहुंचने वाला, मतलब 2 किलोमीटर के बाद मेरा घर आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताओ। नेपाल सीरीज पूरा कैसा रहा। और आज तो भाई रिकॉर्ड तो हम कर ही नहीं पाए। कल से जो बाइक चला रहे हैं, बाइक चला ही रहे हैं, ये तो बार बार बारिश आकर के मेरा कैमरा ही खुलवा दे रहा था, तो सही से रिकॉर्ड तो हुआ नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। और पूरा नेपाल सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नए सफ़र में। ठीक है फिर, बाय बाय।